पहली बार नेहरू खानदान में कांग्रेस पर कब्जे के लिए संघर्ष की संभावनाएं बढ़ रही हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत संभालने के लिए उस वक्त सिर्फ एक दावेदार थी। हालांकि पंडित नेहरू के बाद उन्हें कांग्रेस की कमान नहीं मिली, लेकिन जब उनके वारिस की बात आई तो इंदिरा के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं था। इंदिरा गांधी को भी राजनीतिक विरासत का बंटवारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक संजय गांधी जिंदा थे, राजीव गांधी राजनीति से बाहर रहे। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में सक्रिय करने की कोशिश भी नहीं की। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में सक्रिय किया। हालांकि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी महत्वाकांक्षी थी और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए बेटे और बहू के बीच चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर अब नेहरू खानदान में राजनीतिक विरासत की जंग शुरू होने वाली है। पहली बार इस खानदान के दो लोग एक साथ राजनीति में सक्रिय हैं और तीसरे को दोनों में से किसी एक को चुनना है। इसी को लेकर नेहरू खानदान में खटपट शुरू हो गई है। लेकिन राजनीतिक विरासत संभालने की इस जंग में सोनिया गांधी ने अपने बेटे को तरजीह दी है। वह कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपना चाहती हैं, जबकि प्रियंका गांधी को एक छोटी भूमिका तक ही सीमित रखना चाहती हैं। माँ और बेटे के बीच बेटी ऐसी फंसी है कि उनके पास कुछ समय तक सीमित भूमिका निभाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आखिरकार प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश तक सीमित करने की योजना में राहुल गांधी और सोनिया गांधी कामयाब होते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी को यूपी तक सीमित कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पूरी योजना तैयार है, जिसकी सुगबुगाहट भी होने लगी है। राहुल गांधी के कुछ चमचों ने प्रियंका को यूपी तक सीमित रखने और राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की चाल चलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कांति चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी को यूपी में कांग्रेस का सीएम पद का चेहरा बनाने की मांग की है, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल जैसे राहुल के चमचों ने उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग की है। दरअसल प्रियंका गांधी को इतने सालों तक सक्रिय राजनीति से दूर रखने की असली वजह भी राहुल गांधी ही रहे। सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका की क्षमता का पता था। उन्हें पता था कि अगर प्रियंका गांधी पहले राजनीति में आती हैं या फिर दोनों एक साथ राजनीति में आते हैं तो राहुल गांधी कमजोर पड़ जाएंगे। इसी कारण उन्होंने काफी समय तक प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। उन्हें अमेठी और रायबरेली में वोट जुटाने के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका नहीं दी गई। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस में जगह बनाने पर जोर दिया गया। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और उनके नेतृत्व में साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना तय हो गया, तभी फिर प्रियंका को सक्रिय किया गया। सोनिया गांधी को पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका के आने का कांग्रेस को काफी फायदा होगा, जिसका श्रेय राहुल गांधी को ही मिलेगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। हालांकि प्रियंका गांधी का कद फिर भी बढ़ा, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के साथ ही यह भी कहा कि गांधी परिवार का कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बनेगा। राहुल गांधी का इशारा प्रियंका गांधी की ओर ही था, क्योंकि गांधी परिवार के बाहर के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना लगभग असंभव है। हुआ भी यही। कांग्रेस को कोई चेहरा नहीं मिला और आखिरकार गांधी परिवार की सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। अब कांग्रेस के भीतर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है। अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं। एक गुट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लोग हैं, जिनका मानना है कि राहुल गांधी की वापसी हो, तो दूसरे गुट में वैसे नेता हैं जो इन दोनों के कैंप में जगह नहीं बना पाए हैं और प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाकर बड़ी भूमिका चाहते हैं। प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा के साथ ही सोनिया और राहुल गांधी के कान खड़े हो गए हैं। इन दोनों ने प्रियंका गांधी को दिल्ली की राजनीति से बाहर करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया। उन्हें यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाने की बात उठाई। इसके लिए तर्क दिए गए कि यूपी में संगठन मजबूत होने पर ही केंद्र में सत्ता मिल सकती है। प्रियंका गांधी इनके जाल में फंस गई और अंत में खुद को कुछ समय के लिए यूपी तक सीमित कर लिया। लेकिन यह तूफान के आने के पहले की शांति है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है और अब नेहरू खानदान में बड़ा घमासान होने वाला है। या तो कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में जाएगी या फिर पार्टी टूटेगी। इसके बाद तय होगा कि नेहरू खानदान की राजनीतिक विरासत राहुल गांधी संभालते हैं या फिर प्रियंका गांधी।
खानदान में खटपट शुरू हो गई है, जिसे सामने आने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आएगी जरूर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।